Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy students. Welcome to Radiant Learning. मैं कपिल गिरधर एक बार फिर से आप सभी का YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आप सभी ने जाना होगा कि हमने नाउन का सीरीज स्टार्ट किया है और नाउन की सीरीज में आपने पहले नंबर पे सीखा व्हाट इज अ नाउन और नाउन को कैसे पहचानते हैं, और उसकी नेक्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि कितने टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। तो आज की क्लास में कुछ उसी तरह की चीजें हम सीखने जा रहे हैं अब कि आगे सीखेंगे कि आपको किस तरह से नाउन को और फर्दर कैटेगराइज करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाउन, क्योंकि दुनिया की सारी चीजों को हम नाउन बोलते हैं, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। तो जरा देखिए, तो एक आपने जैसे ही लास्ट क्लास देखी होगी सभी स्टूडेंट ने, तो आपने नाउन के बारे में जाना कि कितने तरह के नाउन होते हैं। तो आपने देखा होगा कि 5 तरह के नाउन आपको बताए गए थे। तो एक बार देखो, फिर से आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं कि नाउन को पहचानने के लिए ध्यान रखें, नाउन को पहचान रहे हम। और आप देखो तो फर्स्ट टाइप क्या होता है आपका? कॉमन नाउन। पहला टाइप क्या लिखा हुआ है? देखो, कॉमन नाउन। फर्स्ट टाइप है हमारा कॉमन नाउन। तो थोड़ा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट वगैरह लेके, कि अ कॉमन नाउन इज अ नेम शेयर्ड बाय एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास। यानी एक जैसी दिखने वाली चीजों को एक कॉमन सा नाम दिया जाता है। एक जैसी देखने वाली चीजों को हमें एक कॉमन सा नाम देते हैं और उसको बोल दिया जाता है कॉमन नाउन। इट डज नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं करता। जैसे आप देखो, सभी स्टूडेंट क्लास के अंदर बैठे हैं, तो हम सबको पर्टिकुलर नाम नहीं दे सकते। हां, सबको मैं क्या बोल सकता हूं? स्टूडेंट। तो एक जैसी दिखने वाली चीजों को हम एक नाम देते हैं, उसी को बोलते हैं कॉमन नाउन। पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए। आप राहुल, गीता ये बोलोगे तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। दैट मीन्स हमें क्या करना है? कॉमन सा नाम देना है। और एग्जाम्पल देखो, लिखा हुआ है मैन, विमेन, टाइगर है, ट्री है, रिवर है, हिल है, टेबल है, आर ऑल कॉमन नाउन्स। ये एग्जाम्पल है कॉमन नाउन के। तो एक जैसी दिखने वाली चीजों को, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो थिंग हो, उनको एक नाम दिया जाता है और उस नाम को बोल दिया जाता है कॉमन नाउन। स्पेसिफिक नाम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए, स्पेसिफिक नाम नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट लिखा है देखो, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, अब यहां देखो, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या? कि जब एक जैसी चीजें आपको दिख रही थी तो आपने कॉमन नाम दिया ना, अब उसको खास नाम दोगे, आप उसको एक पर्टिकुलर नाम दोगे। तो खास नाम को, पर्टिकुलर नाम को, स्पेसिफिक नाम को हम क्या बोल देते हैं? उसको बोल दिया जाता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का खास नाम। सिटी बोला तो सारों को आप सिटी बोलते हो, स्टेट के छोटे छोटे पार्ट्स को क्या बोल देते हो? सिटी। लेकिन आपने सिटी का नाम बोल दिया करनाल, पानीपत, तो ये क्या बन जाएगा? उसका एक पर्टिकुलर नाम बन जाएगा, तो वो प्रॉपर नाउन होगा। आपने बोला टीचर, तो एक कॉमन नाम दिया, लेकिन आपने किसी को खास नेम दे दिया, कपिल है, रोहित सर है, तो इसका मतलब सब क्या है हमारे लिए? एक प्रॉपर नाउन है। जैसे एग्जाम्पल आप बोलते हैं प्लेयर, और प्लेयर में से एक नाम दे दिया सचिन, ठीक है, अन्विता, आगे कावेरी, माउंट एवरेस्ट, ताजमहल। आप देखो कितने सारे नाम हैं, ये सब के सब क्या है हमारे? एक पर्टिकुलर, एक खास नाम है। और खास नाम को ही क्या बोल दिया जाता है? खास नाम को बोलते हैं प्रॉपर नाउन। इस बात का ध्यान रखिए। तो ये प्रॉपर नाउन के बारे में जान रहे हैं हम। देखो उसके बाद आगे लिखा है, देखो प्रॉपर नाउन सब है। नोट, इंपॉर्टेंट नोट क्या है आपके लिए? इंपॉर्टेंट नोट ये रहेगा कि ऑल प्रॉपर नाउन्स बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। ऑलवेज रिमेंबर दिस, कि अगर किसी को आपने क्या बोल दिया? प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो किसी का खास नाम है। आप बोलते हो मंथ, मंथ क्या है? कॉमन है, ठीक है ना, 12 मंथ होते हैं, आप जानते ही हैं, तो कॉमन है। लेकिन अगर मैंने नाम लेना शुरू कर दिया जून, जुलाई, जनवरी, तो ये सब क्या है? ये प्रॉपर बन जाएंगे। और प्रॉपर का मतलब होता है कि अगर मैंने जिसको प्रॉपर नाउन बोल दिया, उसका पहला लेटर, फर्स्ट अक्षर जो होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए?
कैपिटल होना चाहिए, बड़ा अक्षर होना चाहिए, इसीलिए ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, ये बातें ध्यान रखनी है। तो ये दो नाउन आपने सीखे, एक हमारा हुआ कॉमन नाउन, और कॉमन को ही अगर आपने क्या दिया, एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, तो ये बन जाएगा आपके लिए कॉमन। बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल आप इसका ये समझ सकते हो कि जो दुनिया में दिखता है ना, वो सब कॉमन नाउन है। जो जो आपको दिख रहा है वो कॉमन नाउन है। अब बहुत सारी चीजें दिखती हैं आपको, तो ठीक है ना, आपको टीचर दिख रहा है, कॉमन नाउन है, मुझे कैमरा दिख रहा है, कॉमन नाउन है। ठीक है, आपको क्या दिख रहे हैं, आपके आसपास देखो, टीवी दिख रहा होगा, कॉमन नाउन, एसी दिख रहा होगा, कॉमन नाउन। आप बाहर चले जाओगे तो टू व्हीलर्स दिखाई देगा, बच्चे कहेंगे सर कॉमन नाउन है ये भी। अब आप देखेंगे फोर व्हीलर्स, तो आपको दिखाई देगा एक कार है, वो भी क्या है, कॉमन नाउन है। अब आप कहते हैं कार नहीं वैगनार है, तो वैगनार क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन, खास नाम है। खास नाम को क्या बोलते हैं, प्रॉपर। इसीलिए पहला लेटर हमेशा कैपिटल में होना चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखो, लिखा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है जी, कलेक्टिव नाउन का मतलब कलेक्शन से होता है, ग्रुप से होता है। तो देखो ना, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप पीपल और कलेक्शन ऑफ थिंग्स ऑफ द सेम काइंड, यानी एक जैसी दिखने वाली चीजें, यानी एक से ज्यादा कॉमन नाउन, एक से ज्यादा कॉमन नाउन जब इकट्ठे हो जाएंगे तो उनका ग्रुप बन जाएगा। और सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो कलेक्टिव नाउन का सीधा सीधा मतलब क्या बन जाता है, दैट इज ग्रुप, यानी किसी भी चीज के ग्रुप को। जब आप कोई चीज ग्रुप में देखते हैं, एक से ज्यादा देखते हैं, तो ग्रुप को नाम दिया जाता है। और एग्जाम्पल ले तो क्लास लिखा हुआ है, टीम लिखी हुई है, आर्मी हो गया, स्वाम हो गया, बंडल हो गया, बंच हो गया, ये सारे ग्रुप की बात करते हैं। आपने देखा होगा सारे किसकी बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं। तो ओ आर ऑल कलेक्टिव नाउन्स, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल है। इस बात का ध्यान रखेंगे। देखो आगे लिखा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब किससे होता है, देखो, अ मटेरियल नाउन इज दैट रेफर टू अ मटेरियल, जो कि किसी मटेरियल के बारे में बताता है, और सबस्टांस, किसी सबस्टांस के बारे में बताता है, फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड सच एज, जिससे दूसरी चीजें बनाई जा सकती है। आप सिल्वर से बहुत सारी चीजें बना सकते हो, आप गोल्ड से, आयरन से, कॉटन से, वाटर से, मिल्क से, इनसे एक चीज से दूसरी चीज बनाई जा सकती है। सारे मेटल्स, सब्सटेंस, लिक्विड फॉर्म्स, वो सब क्या मानी जाती है, आपकी मटेरियल नाउन मानी जाती है। तो ये लास्ट क्लास में भी बताया गया था आपको, थोड़ा सा आपका रिवीजन हो गया और आपने डेफिनेशन देखा तो किस तरह से क्लियर होना चाहिए। आगे देखो, नेक्स्ट लास्ट नाउन जिसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, ये क्वालिटी होती है। यही एक ऐसा नाउन है जो विजिबल नहीं होगा, आपको दिखेगा नहीं। वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच, किसको, हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, किसको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। हम इसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह का क्या है, ये एक तरह का क्वालिटी है, स्टेट है, आइडिया है, फीलिंग है, इमोशन है। दिखता नहीं है ये, इसको महसूस करना पड़ता है। अब ध्यान दे, एग्जाम्पल में लिखते हैं ब्यूटी, तो क्या ब्यूटी दिखती है आपको, बच्चे कह रहे सर दिखती है, अरे दिखती थोड़ी ना है ब्यूटी, ब्यूटी को महसूस किया जाता है। आप किसी को अगर सुंदर बोलते हो तो दिखता तो उसका स्किन ही है, आपको स्किन दिखता है, लेकिन हम उसको महसूस कर लेते हैं कि वो सुंदर है। इसी तरह से विजडम हो गया, चाइल्डहुड हो गया, बिलीफ हो गया, थिकनेस हो गया, आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल है। और आपने याद रखा होगा शायद से कि हमने ये भी सीखा था कि फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखता तो है नहीं, तो इसको महसूस करना है और आपको बनाने का तरीका भी बताया गया था लास्ट क्लास में कि फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, इसको बनाने का तरीका क्या है। तो आपको एफिक्स बताया था मैंने, प्रीफिक्स और सफिक्स बताया था। तो सफिक्स की हेल्प से तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी मेड, इसे बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सच सफिक्स। सफिक्स समझते हो ना, लास्ट क्लास में क्या बोला था कि जब किसी वर्ड के एंड में कुछ जोड़ दोगे, वर्ड के एंड में कुछ जोड़ना क्या होता है, सफिक्स होता है। तो हम किसी वर्ड के एंड में अगर सफिक्स जोड़ देते हैं, और कौन कौन से, देखो सफिक्स तो बहुत ज्यादा है। बच्चे कह रहे सर सफिक्स का मतलब क्या, नाउन ही बनाएगा, गलती कर रहे हो आप। देखो
अगर आप चाहते हो ना कि जैसे आपके एग्जाम में क्लोज टेस्ट आता है, इस बात को ध्यान से सुनना, आपके एग्जाम में क्लोज टेस्ट वगैरह आता होगा, फिलअप्स वाले क्वेश्चन आते होंगे ना, तो कभी कभी आप देखोगे ग्रामर के क्वेश्चन है, कभी कभी ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं, तो कभी कभी ना वर्ड्स के क्वेश्चन होते हैं, और वर्ड्स को पहचानना फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो वर्ड्स को पहचानने का तरीका है वो सबसे ज्यादा अच्छा कौन सिखाता है? हमें सफिक्स सिखाता है। सफिक्स को हमेशा माइंड में ध्यान रखना चाहिए कि आप सफिक्स की हेल्प से पार्ट ऑफ स्पीच को पहचान सकते हो कि वो वर्ब है, वो एडजेक्टिव है, वो नाउन है, ये सारी बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो कुछ ऐसे सफिक्स होते हैं जो नाउन बनाएंगे आपके लिए, कुछ सफिक्स आपके लिए वर्ब बनाते हैं, कुछ सफिक्स एडजेक्टिव बनाते हैं, कुछ सफिक्स आपके लिए क्या बनाते हैं? एडवर्ब बनाते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे मैं लिखता हूं आपके लिए स्लो, स्लो, तो आप सब जानते हो स्लो एक वर्ड है, एक वर्ड है स्लो। लेकिन अगर मैं इसमें एक सफिक्स लगा दूं एल वाई, सफिक्स लगा दूं एल वाई, तो ये एल वाई क्या है? हमारा सफिक्स है। ये सफिक्स हमारे लिए क्या बना रहा है? नाउन थोड़ी ना बना रहा है, ये हमारे लिए एडवर्ब बना रहा है। आपने जरूर पढ़ा होगा एल वाई से खत्म होने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। स्लो से स्लोली बोलते थे, ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुली बोलते थे, हार्ड से हार्डली, क्विक से क्विकली, इस तरह से करते थे हम। तो एल वाई क्या है? एक सफिक्स होता है, यानी वर्ड के एंड में लगाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। अगर आपकी इंग्लिश वीक भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करनी है कि सफिक्स से नए नए वर्ड्स बनाना सीखते हैं हम। अब जरा देखो, अगर मैंने लिखा है आपके लिए गो, गो, तो कभी कभी आपने देखा होगा ना, गो को गो ही लिखते हैं, कभी कभी हम गोज कर देते हैं, गोज। तो भाई ईएस भी तो क्या है? एक सफिक्स है जो कि सिंगुलर प्लूरल बनाता है, और हम वर्ब को भी सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं, इसीलिए गोज में ईएस जो लगा हुआ है वो क्या माना जाएगा? एक सफिक्स माना जाएगा। गो वर्ड है हमारा और ईएस क्या माना जाएगा? एक सफिक्स माना जाएगा। आपने देखा होगा लिखते हैं प्ले, प्ले, तो प्ले में आईएनजी लगा देंगे। अगर मैं प्ले में आईएनजी लगाऊंगा ना, तो आईएनजी भी क्या है? एक सफिक्स है, और आईएनजी सफिक्स हमारे लिए वर्ब बनाता है। नाउन नहीं बनाएगा वो आपके लिए, वर्ब बनाएगा। ये समझाने का मतलब यह है कि आप ये मत समझ लेना कि सफिक्स आया तो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। नहीं, सफिक्स तो बहुत सारे तरह के वर्ड बना सकता है। सफिक्स वर्ब बनाएगा, एडजेक्टिव बनाएगा, एडवर्ब बनाएगा, एज वेल एज नाउन बनाएगा। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन से सफिक्स नाउन के लिए बनाए हैं। तो वो देखो सारे लिख दिए आपके लिए कि ऐसे सफिक्स, जैसे नेस लिखा हुआ है, हुड लिखा हुआ है, तो ये ऐसे वर्ड हैं जो आपके लिए हमेशा क्या बनाने का काम करेंगे? नाउन। और कौन सा नाउन बनाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। ओके, आईटीवाई लिख दिया, मेंट लिख दिया, एज यूज कर लिया, ठीक है, आपने एंस यूज कर लिया, इज्म हो गया, एंस हो गया, शन, शन, ठीक है, एक टी से शुरू होता है, एक एस से शुरू होता है, एक अल हो गया, यू आर ई हो गया, केशन हो गया, टी हो गया, टी एच वाई, ये सारे सफिक्स के नाम हैं। और ये सफिक्स की हेल्प से आप क्या बनाना सीखते हो माय डियर स्टूडेंट्स? आप बनाना सीखते हो नाउन। और कौन सा नाउन बनाते हैं जरा बता दो? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना सीखते हो आप। जैसे देखो, अब देखो, कुछ वर्ब से, कुछ एडजेक्टिव से, और कुछ आपके कॉमन नाउन से, कुछ वर्ब से, एडजेक्टिव से, कॉमन नाउन से हम क्या बना सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। जैसे वर्ब लिखी है आपकी यहां पे देखो, जज करना, जज क्या है? एक वर्ब भी होती है। और अच्छा, इसी में MENT लगा दिया मैंने, तो क्या बन गया? जजमेंट। तो क्या बन गया? जजमेंट। तो जजमेंट आपने क्या बनाया? एक वर्ब से नाउन बनाया, और MENT से खत्म हो रहा है, तो इससे ही पता चलेगा ये नाउन है। और कौन सा नाउन बन गया? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। अब देखो यहां पे लिखा है वर्ब असिस्ट, असिस्ट एक वर्ब हो गई। अब उसमें एंस जोड़ दिया मैंने, ANCE, एंस जोड़ दिया, तो असिस्टेंस बन गया। असिस्टेंस क्या बन गया हमारे लिए? एक नाउन बन गया। कौन सा नाउन बना? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना। अब देखो जरा, अब मैंने लिखा आपके लिए रियल। रियल क्या है जी? एडजेक्टिव होता है, सब जानते हैं रियल एडजेक्टिव होता है। अब उस रियल में अगर मैं ITY जोड़ दूं, ITY, तो ये भी तो एक सफिक्स है। अब इस ITY ने क्या बना दिया हमारे लिए? एक सफिक्स ने हमारे लिए नाउन बनाया। रियल से बना रियलिटी, रियल से बना रियलिटी, पंचुअल से बना पंचुअलिटी, वाइज आ गया, वाइज। हमने डम जोड़ दिया, तो डम भी तो हमारा क्या बन गया? एक डम भी हमारा एक सफिक्स है, तो वाइज से बना विजडम, वाइज से बना विजडम। तो इस तरह का ध्यान रखेंगे। तो ये डम आपने इसमें नहीं लिखा हुआ, एक ऐड कर लेना, डम भी हमारा एक क्या बन जाता है? डम। तो डम हमारा एक क्या बन गया आपके लिए? एक सफिक्स, और सफिक्स है तो क्या बनाया जा सकता है?
एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कभी कभी हम वर्ब से बनाते हैं, कभी कभी एडजेक्टिव से बनाते हैं, और कभी कभी तो कॉमन नाउन से बनाते हैं। कॉमन नाउन देखो क्या क्या होते हैं, अभी आपने पढ़ा है कॉमन नाउन। तो देखो ना, एक जैसे छोटे बच्चों को हम क्या बोल देते हैं, चाइल्ड, तो अपने आप में कॉमन नाउन बना। उसी चाइल्ड में आपने हुड लगा दिया, हुड, तो चाइल्डहुड क्या बन गया आपके लिए, अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना। फ्रेंड आप सब जानते हो कि जो हमें फ्रेंडली नेचर के लगते हैं उनको फ्रेंड बोल देते हैं, और फ्रेंड से ही बन जाता है फिर फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप, तो यहां फ्रेंडशिप लिखा हुआ है, तो ये शिप हमारा क्या बना, एक नाउन बना। तो शिप भी एक नाउन मिला हमें, एक शिप वर्ड और मिला हमें। तो एक वर्ड मिला डम, एक मिला हमें शिप। ये अलग से ऐड कर लेना, डम और शिप भी इसमें ऐड कर लो, तो डम हो गया और शिप हो गया। तो ये हमारे लिए क्या बन रहे हैं, एक तरह के एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाने का तरीका पता चल रहा है। क्लोज टेस्ट में स्ट्रगल थोड़ा कम करोगे अगर आपको वर्ड्स को बनाना आ जाए, थोड़ा उसको कंपेयर करना आ जाए। तो वर्ड्स को बनाने के तरीके होते हैं, उसको हमें यूज करना है। ओके डियर, तो ये सारी बातें हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, सफिक्स हेल्प करता है। पर यह ध्यान रखना, सफिक्स बहुत सारे हैं, हमें सारों नहीं लेने, हमें वो वाले सफिक्स लेने हैं जो सच में नाउन बनाते हैं। बहुत सारे सफिक्स हैं, लेकिन हमें सिर्फ कौन से वाले चाहिए, जो हमारे लिए क्या बनाएंगे, नाउन बनाएंगे। जैसे एक एबल होता है, एबल भी एक सफिक्स है, लेकिन हमें कैपेबल लिखते हो आप, तो कैपेबल में क्या, वो एबल बनाने से वो क्या बन जाएगा आपके लिए, एडजेक्टिव बन जाएगा। हमें एडजेक्टिव नहीं बनाना है, हमें नाउन बनाना है। तो इसी चीज को समझने के लिए, जैसे कि आप देखोगे, तो मैंने थोड़ी प्रैक्टिस भी दी है आपको, इसी क्लास में हम थोड़ा प्रैक्टिस भी करेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास। सबसे पहले आप देखो, तो यहां पे कुछ वर्ड्स आपके लिए मैंने दिए हैं, आप बताओगे इसमें से। जैसे हमने कलेक्टिव नाउन पढ़ा है कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ग्रुप होता है। तो वो किस किस का ग्रुप बनता है, तो आपको मैंने बताया था वो ग्रुप बनता है आपके कॉमन नाउन का। तो ये सारे कॉमन नाउन लिखे हुए हैं, अब एक से ज्यादा है क्योंकि एस लगा हुआ है। तो अब आपको यह बताना है कि इसका एग्जैक्टली वो क्या बनेगा, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन सोचना है, जैसे लिखा है अ डैश ऑफ शॉट्स, बुलेट्स। बुलेट्स का ग्रुप, बहुत सारी गोलियां हैं, शॉट्स हैं, तो उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो आपने देखा होगा उसके ग्रुप को बोलते हैं वॉले। क्या बोल दिया जाता है, वॉले। अ वॉले ऑफ शॉट्स एंड बुलेट्स। क्या है, VOLLEY, वॉले। वॉले का मतलब क्या हुआ, अ ग्रुप ऑफ शॉट्स, अ ग्रुप ऑफ बुलेट्स हो गया। फिर उसके बाद लिखा हुआ है आपके सामने, देखो डैश ऑफ आंट्स, बीस, फ्लाइस, यानी जो कीट पतंगे होते हैं उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो उसके ग्रुप को बोलते हैं स्वैम। क्या बोल दिया जाता है, स्वैम। स्वैम, SWARM, स्वैम। स्वैम ऑफ आंट होता है, बीस होता है और फ्लाइस होता है। ऐसे अ डैश ऑफ शूज लिखा हुआ है, तो शूज के ग्रुप को क्या बोलोगे, सीजर्स के ग्रुप को क्या बोलोगे, ट्राउजर्स के ग्रुप को क्या बोलोगे। तो इनका हमेशा क्या होता है, जोड़ा, और जोड़े को हम क्या बोल देते हैं, पेयर। अब पेयर अपने आप में कौन सा नाउन बन जाएगा, पेयर अपने आप में कलेक्टिव नाउन बनेगा। और किसका ग्रुप होता है वो, शूज का, सीजर का और ट्राउजर्स का। केटल लिखा हुआ है, केटल। केटल के ग्रुप को बहुत सारे केटल्स हैं, मिल्क गिवर जो एनिमल्स होते हैं उनको केटल्स बोल देते हैं हम, जो दूध देने वाले होते हैं, चारा चरने वाले होते हैं। तो इनका जो बनता है HERD, हर्ड। हर्ड ऑफ केटल क्या बन जाएगा, हर्ड ऑफ केटल। आगे देखो अ डैश ऑफ जजिस लिखा हुआ है, तो जजिस के ग्रुप को क्या बोलोगे जरा बता दो, तो जजिस के ग्रुप को बोला जाता है, बेंच तो बोलते ही हैं हम, बेंच तो बोलते ही हैं, और साथ साथ एक कॉमनली यूज्ड वर्ड होता है दैट इज ज्यूरी। ज्यूरी ऑफ जजिस, जजिस के ग्रुप को बोला जाता है ज्यूरी, ज्यूरी ऑफ जजिस। अ डैश ऑफ स्टार्स लिखा हुआ है, स्टार्स के ग्रुप को बहुत सारे स्टार्स आ जाएं तो उनको बोल दिया जाता है गैलेक्सी। तो क्या बन जाता है, गैलेक्सी, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। तो ये देखो उस साइड कॉमन नाउन के बहुत सारे कॉमन नाउन है, क्योंकि एस लगा है तो ज्यादा है। अगर ज्यादा है कॉमन नाउन तो उनका ग्रुप बन गया ना, तो ग्रुप को ग्रामेटिकली नाम याद करना पड़ेगा आपको। ये सारे के सारे नाम बन रहे हैं, तो गैलेक्सी क्या है, तारों के ग्रुप को बोलते हैं। अब देखो डैश अ मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर्स आप बनाते होगे, आपने आस पड़ोस में देखा बहुत सारे मेंबर्स मिल जाते हैं। तो सारे मेंबर्स मिलके क्या बनाते हैं जरा बताओ, टीम बनाते हैं क्या, नहीं, कमेटी बनाते हैं, कमेटी।
तो क्या बन जाएगा, कमेटी। और एग्जाम में ध्यान रखना, आप ये ध्यान रखें कि कमेटी की स्पेलिंग भी आती है। कमेटी की स्पेलिंग याद करना है, इधर लिख देता हूं, दिखना कम थोड़ा लिख रहा है। कमेटी की स्पेलिंग आप ध्यान रखना, एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती है। तो कमेटी में हम इस तरह से लिखते हैं, यानी डबल एम होना चाहिए, डबल टी होना चाहिए, डबल ई होना चाहिए। तो इस तरह से कमेटी की स्पेलिंग बनती है, एग्जाम में आती है कभी कभी, ठीक है ना। तो इसमें 3 लेटर ऐसे होते हैं जो डबल हो जाते हैं। तो पहले कमिट लिखो, पहले कमिट लिख दो, फिर टी लिख दो। इस तरह से इसको याद करते हैं। आगे देखो, अ डैश ऑफ प्लेयर्स। अ डैश ऑफ प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेयर्स का ग्रुप बन जाता है मान लो, तो आप उसको क्या बोलते हो, उसको बोल देते हो टीम। टीम यानी प्लेयर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं। बहुत सारे लॉस हैं, कानून हैं, तो उनकी क्या होती है, धाराएं होती हैं, तो उसको बोल दिया जाता है कोड। अ कोड ऑफ लॉस, अ कोड ऑफ लॉस। अब आगे लिखा है शिप्स, बहुत सारे समुद्री जहाज हैं, तो उसका एक ग्रुप बन जाता है, तो उसको नाम दिया जाता है फ्लीट। क्या नाम बन जाता है, फ्लीट। अ फ्लीट ऑफ शिप्स। शिप्स का मतलब, फ्लीट का मतलब क्या, बहुत सारे जहाजों का, समुद्री जहाजों का ग्रुप होता है, तो फ्लीट। तो देखो इस तरह से आपने ये याद करना है। जो भी बुक आपके पास है ना, कोई भी बुक है ग्रामर की, सब में कलेक्टिव नाउन होते हैं। तो एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो आपको लगभग 80 से 90 या 100 के आसपास इसको याद कर लो। जैसे 10 से 12 तो मैंने ही लिख दिए आपके लिए, आप लगभग 70 से 80 याद करो। क्योंकि देखो इंग्लिश में क्या है कि जैसे आपका इंग्लिश वीक है तो धीरे धीरे उसको इंप्रूव करना है। ऐसा नहीं है कि साथ के साथ सब कुछ हो जाता है। आप में थोड़ा इंटरेस्ट बनाओ, वर्ड्स को थोड़ा याद करने पे फोकस करो, और देखोगे धीरे धीरे ना एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। और क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है तो वैसे भी हमें आनी चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट, इस तरह से चलेंगे। तो चलो एक और नेक्स्ट प्रैक्टिस। अब मैं प्रैक्टिस कौन सी करवा रहा हूं आपको, अब जो मैंने अभी अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताए थे ना आपको, आप देखो उसमें कुछ सफिक्स के नाम भी लिखे हुए हैं। ये सफिक्स के नाम लिखे हैं आपके सामने, ये देखो नेस्ट, हुड, और उसमें ऐड कर दिया डम और शिप भी ऐड कर दिया हमने। तो आप ये जो सफिक्स का यूज करना है आपको, इन सफिक्स का यूज करके आप ये सब वर्डों को क्या बना दोगे, इनको नाउन बना दोगे। अभी ये नाउन नहीं लिखे हुए हैं, अभी उनमें से कुछ एडजेक्टिव है, कुछ वर्ब है, कुछ कॉमन नाउन है। पर हमें बनाना क्या है इसमें, इसका हमें बनाना है एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बाय यूजिंग, क्या यूज करके, आपने यूज करना है सफिक्स का यूज करना है। सफिक्स का यूज करते हुए ऐसा काम करना है, ठीक है ना। अब देखो इतने सारे वर्ड्स हैं, मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोल दूंगा, लेकिन आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लो, जो जो इसके बनेंगे। फिर मैं आपको बताता हूं इसके क्या बनने चाहिए। आप इसको देखो, पॉज कर लो, और पॉज करके जो जो आपको लगता है इसके बनेंगे वो बना लो। अब मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं कि कौन कौन से वर्ड्स कैसे कैसे बनेंगे, ठीक है ना। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जब मैं बोल रहा हूं तो आप लोग बना चुके हो, और आप सिर्फ चेक करो कि आपके कितने सही आए हैं और कितने गलत आए हैं, इस बात का ध्यान रखना है। ओके डियर, तो पॉज करके पहले आप इसको बना लो। अब मैं इसके आंसर्स बना रहा हूं। देखो पहले लिखा हुआ है अचीव, तो अचीव तो क्या है, एक तरह की वर्ब है, एक अचीव वर्ब होती है। हमें इसका क्या बनाना है, आप कहोगे सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, क्या यूज करोगे, बच्चे कह रहे सर सफिक्स यूज करोगे। कौन कौन से होते हैं सफिक्स, नाम बताना जरा। आप कहोगे सर मेंट होता है, हुड होता है, नेस होता है, बहुत सारे वर्ड आपने दिखा दिए, वो सब यूज कर लेंगे हम। तो ठीक है, फिर यूज करो। क्या लिखा हुआ है, अचीव, अचीव से बनेगा अचीवमेंट, क्या बन जाएगा, अचीवमेंट। एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट से क्या बनेगा, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस बन जाएगा इससे। डिफर, डिफर से डिफरेंस, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, डिफरेंट बनाओगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा। हमें बनाना है एंस, डिफरेंस। डिफर से क्या बनेगा, डिफरेंस, डिफर से डिफरेंस। डिपार्ट, डिपार्ट से क्या बनेगा, URE लगा दो, डिपार्चर, डिपार्ट से क्या बनेगा, डिपार्चर सॉरी। प्रूव, अब देखो कुछ ऐसे वर्ड, जैसे वर्ब है प्रूव, ये क्या है, हमारी वर्ब है। पर कभी कभी क्या होता है कि जो वर्ब होती है ना हमारी, आप उसको जब बनाते हो तो ओनली स्पेलिंग बदलनी पड़ती है, उसमें कोई सफिक्स यूज ही नहीं करना है। मेरे को सिर्फ अगर इसका नाउन लिखना है तो मैं इसको प्रूव को प्रूफ कर दूंगा, प्रूफ, यानी इसको मैं क्या कर दूंगा, प्रूव को ही लिख दूंगा प्रूफ। तो प्रूफ का मतलब हो जाएगा नाउन, प्रूफ का मतलब क्या हो जाएगा, नाउन। ये लिखा है लोनली, लोनलीनेस, लोनली से क्या हो जाएगा, लोनलीनेस। फिर आता है विजिबल, विजिबल से क्या बनाओगे, विजिबिलिटी, विजिबल से क्या बनाओगे, विजिबिलिटी, ITY, विजिबिलिटी। चाइल्ड, चाइल्ड से क्या बनाओगे, चिल्ड्रन मत बना देना, वो तो चाइल्ड का
प्लूरल बन जाएगा। हमें प्लूरल नहीं बनाना, हमें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। तो चाइल्ड का बनेगा चाइल्डहुड। क्या बनेगा? चाइल्डहुड। एजेंट, एजेंट से बनता है एजेंसी। एजेंसी, एजेंट से बनेगा एजेंसी, एजेंसी बोलते हैं ना। फिर फ्रेंड से बनता है फ्रेंडशिप, फ्रेंड से बनेगा फ्रेंडशिप। फॉल्स, फॉल्सहुड, फॉल्स से बनेगा फॉल्सहुड। हार्ड, हार्ड से क्या होता है? हार्डनेस, हार्ड से बनेगा हार्डनेस। कंप्लेन, सिर्फ टी लगा दो तो क्या बन जाएगा? कंप्लेंट, कंप्लेन से कंप्लेंट। आगे सब्सक्राइब, आप इन वर्ड को तो जानते ही हो, चैनल को सब्सक्राइब किया था आपने। और कभी कभी तो आप क्या करते हो, किसी ना किसी चैनल का क्या ले लेते हो? सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन। और आप जानते हो सब्सक्रिप्शन क्या है? एक नाउन बन गया है। ये सब्सक्राइब वर्ब है, इसके साथ प्रेपोजिशन क्या लगाते थे? लास्ट क्लास में बताया था, एक दो क्लास से पहले टू लगाएंगे, प्रेपोजिशन टू लगेगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेकिन सब्सक्राइब से नाउन बनाने का तरीका क्या है? सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। सब्सक्राइब से सब्सक्रिप्शन। डिस्टर्ब से क्या बनेगा बताओ जरा? बच्चे कह रहे सर डिस्टर्ब से बनेगा डिस्टर्बेंस। क्लास में बहुत डिस्टर्बेंस होती है कभी कभी, डिस्टर्बेंस बन गया। एडमिट से क्या बनेगा? बच्चे कह रहे सर एडमिशन, एडमिट से क्या बना? एडमिशन। फिर आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या बनाओगे? ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्ट से बना ऑब्जेक्शन। तो जो ऑब्जेक्शन बना वो कौन सा नाउन है बताओ जरा? ऑब्जेक्शन बना हमारे लिए कौन सा नाउन? एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बता दो वेस्ट से क्या बनाओगे? बच्चे कह रहे सर वेस्ट से बनेगा एजीई, वेस्टेज। पोस्ट से क्या बनाओगे? पोस्टेज। लीक से क्या बनाओगे? लीकेज, एजीई। सस्पेक्ट, सस्पेक्ट से क्या बनता है? सस्पेक्शन। सस्पेक्ट से क्या बनता है? सस्पेक्शन। आगे आता है एक्टिव, एक्टिव से बन जाता है एक्शन, एक्शन, शन आ जाएगा, एक्शन। एक्टिव से एक्शन। साइलेंट से क्या बनेगा? सॉरी, साइलेंट से बनेगा साइलेंस। ठीक है, क्या बनेगा? साइलेंस। फिर होता है किंग, किंग से क्या बनेगा? बच्चे बोल रहे सर किंगडम, डम लगा दो। किंगशिप, किंगशिप बना दो, किंगडम बना दो। ठीक है, कभी कभी एक से ज्यादा वर्ड बन जाते हैं, हो सकता है आपको और कुछ भी आता हो तो वो देखना पड़ेगा आपको। अब थीफ लिखा है भाई, इसका तो कोई सफिक्स नहीं बनने वाला, इसकी तो सिर्फ बनेगी नाउन। और थीफ की नाउन बनती है, चोर का होता है चोरी, थेफ्ट। क्या बन जाएगा? थेफ्ट। थीफ से बनेगा थेफ्ट। कोई सफिक्स नहीं है इसमें। एक आध वर्ड ऐसा भी होता है जिसमें सफिक्स नहीं लगाते हैं फिर भी वो नाउन बन जाता है। ठीक है ना? तो थीफ का हमें नाउन बनाना हो तो क्या बन जाएगा? थेफ्ट बना देंगे। अच्छा, मैन से बता दो। बच्चे कह रहे सर मैन से बनेगा मैनहुड, जैसे बॉय से बॉयहुड। ठीक है, मैन से मैनहुड, चाइल्ड से चाइल्डहुड, ब्रदर से ब्रदरहुड। ये जो रिलेशन वाले वर्ड्स होते हैं इनसे बन जाता है हुड लगा के, इनमें हुड लगा के नाउन बन जाता है और वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। वेकेंट से लिखा है वैकेंसी, वैकेंसी। बहुत सारी वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट सर्विस की, आप जानते ही है। वैकेंसी। इक्वल, इक्वल, इक्वालिटी, ITY, इक्वल से इक्वालिटी, इक्वालिटी। पोस्ट लिखा है, एजी लगा दो, पोस्टेज। पोस्ट से बनेगा पोस्टेज। डिवाइड से क्या बनेगा? क्या सीखते हो आप करना? डिवीजन, डिवीजन करना। डिवाइड से बनता है डिवीजन, डिवीजन। आगे नेक्स्ट देखो, अपीयर, अपीयरेंस, अपीयर से अपीयरेंस। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट से सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट से सेलिब्रेशन। डिवाइड, डिवाइड से क्या बनेगा जरा बता दो? डिवीजन, डिवाइड से डिवीजन। ग्रो से क्या बनेगा? ग्रोथ, TH लगा दो, ग्रोथ, TH। प्रोस्पर, प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पर, प्रोस्पेरिटी। रियल, रियलिटी, रियल, रियलिटी। अर्जेंट, क्या लिखा है? अर्जेंट, अर्जेंसी, अर्जेंट से अर्जेंसी। फिर उसके बाद बॉन्ड, बॉन्ड से एजी लगा दो तो क्या बनेगा? बॉन्डेज। भाई उसकी अच्छी बॉन्डेज है हमारे साथ, बॉन्ड से बनता है बॉन्डेज। रोबर, सिर्फ वाई लगा दो तो क्या बनेगा? रोबरी, रोबरी। तो देखो ये लिखा था ना आपके सामने, आप देखो कभी कभी टी लगाते हो, कभी कभी वाई लगाते हो।
ठीक है ना। कंप्लेन में टी लगाया तो कंप्लेंट, और रोबर में वाई लगाया तो रोबरी हो गया। डिस्कवर से डिस्कवरी, मत भूलो, डिस्कवर से डिस्कवरी। पुअर से पुअरनेस, पुअर से पुअरनेस। ब्रिलियंट से बताना जरा, बच्चे कह रहे सर ब्रिलियंट से बनेगा ब्रिलियंस, ब्रिलियंट से ब्रिलियंस। सेटिस्फाई, सेटिस्फाई से सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाई से सेटिस्फैक्शन। इंक्वायर से इंक्वायरी, इंक्वायर से इंक्वायरी। अराइव से क्या बनता है जरा बताना, ए एल, अराइवल, अराइव से अराइवल हो जाता है। गाइड से क्या बनेगा, बच्चे कह रहे सर गाइड से बनेगा गाइडेंस। गाइड से क्या बनता है जरा बता दो, गाइडेंस, गाइड से बनता है गाइडेंस। सेपरेट से क्या होता है, सेपरेट से बनता है सेपरेशन। सेपरेशन बहुत डिफिकल्ट होता है जब हो जाता है। सबसे दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, सेपरेशन। किसी से लगाव होता है, फिर बिछड़न हो जाती है, और फिर होता है सेपरेशन, जो कि सबसे ज्यादा पेनफुल होता है। ठीक है, और वो लगाव किसी का किसी से भी हो सकता है। ह्यूमन का ह्यूमन से हो सकता है, ह्यूमन का एनिमल से हो सकता है, एनिमल का ह्यूमन से हो सकता है, मतलब हर जगह पे सेपरेशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इंसान की, सेपरेशन नहीं सहन होता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट क्या होता है बताओ, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट से बनता है ट्रांसपोर्टेशन। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज से क्या बनता है जरा बता दो, क्रिटिसाइजेशन, नहीं सॉरी और कुछ बनेगा, क्रिटिसिज्म, वेरी गुड, क्रिटिसिज्म। क्रिटिसाइज से क्रिटिसिज्म। नो से क्या होता है बता दो जरा, नॉलेज, नो से बनता है नॉलेज। बिटर, बिटरनेस, कड़वा से कड़वापन, बिटर से बिटरनेस। आता है पॉसिबल, पॉसिबल से क्या बनता है, पॉसिबिलिटी, पॉसिबल से पॉसिबिलिटी। क्लीन से क्या होता है, क्लीननेस, क्लीन से होता है क्लीननेस। हीरो, हीरो से क्या होता है, हीरोपंती। अरे नहीं भाई, हीरोपंती थोड़ी ना होगा, हीरोपंती तो मूवी का नाम था, आई थिंक सो, लगता है। तो हीरो से बनता है हीरोइज्म, हीरो से बनता है हीरोइज्म, ISM, इज्म, तो हीरोइज्म हो जाता है। यूज से क्या बनता है, यूसेज, यूज से क्या बनता है, यूसेज। बच्चे कह रहे यूज कर दे तो, अरे ईडी लगाओगे तो वह बन जाएगी, यूसेज लगाओ ना, AGE। जस्ट से क्या बनता है बता दो, जस्टिस, जस्ट से क्या बनेगा, जस्टिस। क्रूल, क्रुएलिटी, क्रूल से क्या बनेगा, क्रुएलिटी। ह्यूमन, ह्यूमैनिटी, ह्यूमन से क्या बनेगा, ह्यूमैनिटी। लाफ से क्या बनेगा, लाफ्टर, लाफ से लाफ्टर। डिस्कवर से डिस्कवरी। इग्नोर से इग्नोरेंस, इग्नोरेंस। और एनालाइज से बनता है बता दो जरा, एनालाइज, एनालाइज से एनालिसिस, एनालाइज से एनालिसिस। बस इस ई को काटो, आई लगा दो और एस लगा दो तो क्या बन जाएगा, एनालिसिस। एनालाइज से बनता है एनालिसिस, ठीक है ना, इस तरह से। तो देखो ना, इस तरह से आपको क्या बनाने थे, ये सारे के सारे हमारा प्रैक्टिस था। और ये प्रैक्टिस हमारा क्या था आप जान चुके हो, ये प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हमेशा ध्यान रखना, अपने साइड से भी थोड़ी प्रैक्टिस करना कि किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाया जाएगा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाने के लिए हमने किसकी हेल्प ली है, सफिक्स की हेल्प ली है। किसकी हेल्प ली है, सफिक्स की हेल्प ली है, हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये वर्ड्स को बनाने के तरीके हैं, इनको आप बिल्कुल अच्छे लेवल पे सीखो। उसके बाद सभी नाउन्स को आप जान चुके हो, आपने नाउन को पहचानना सीख लिया है, आपने नाउन के बारे में और भी बहुत कुछ जान लिया है। तो आज अब देखो इसके सामने, हमारे सामने अब आया है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो देखो जरा, ये हमारा एक टॉपिक रहेगा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में क्या अंतर होता है वो आपको सीखना चाहिए, सीखेंगे। और उसके बाद आता है आपका नाउन को ही हम देखते हैं कि वो नंबर्स में होता है, कभी कभी सिंगुलर बनता है और कभी कभी प्लूरल बनता है। तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों बन सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो काउंटेबल यानी नाउन को मैं आगे डिवाइड करूं, जैसे मान लो आपने क्या किया, व्हाट इज अ नाउन पढ़ लिया, नाउन होता क्या है बता दिया आपको मैंने, आपने नाउन को पहचानना भी सीख लिया क्लासेस में।
फिर आपने उसके पार्ट्स बना लिए कि 5 तरह के नाउन होते हैं, तो उन सभी नाउन्स में से देखा जाए ना तो आपको देखेंगे कि कुछ ऐसे नाउन्स होंगे 5 के 5 में से कि जो काउंटेबल होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो अनकाउंटेबल होंगे। पहली कैटेगरी तो ये होगी। अब देखो जो हमारा अनकाउंटेबल है उसका सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, ये ध्यान रखना, उसका नहीं होता सिंगुलर प्लूरल। लेकिन जो ये काउंटेबल होता है तो इसका हमें देखना पड़ता है, क्योंकि इसका आगे जाके फिर बनता है सिंगुलर और प्लूरल। इनका क्या बनता है? सिंगुलर और प्लूरल। और ये मैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। ठीक है, आज की क्लास में आपका प्रैक्टिस हो चुका है काफी अच्छे से। आप देखोगे आज की क्लास में हमने एक बार फिर से रिवाइज किया कि सारे टाइप्स जितने भी नाउन के थे 5 बताए आपको मैंने, सफिक्स की हेल्प से सीखा। थोड़ा प्रैक्टिस हमने किया, इसका किया कलेक्टिव नाउन का, फिर हमने किया एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रैक्टिस। और अब नेक्स्ट क्लास में रखते हैं हम ये काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, और हम नंबर्स के बारे में जानेंगे और फर्दर नाउन के बारे में थोड़ा और जानेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज इतना करते हैं आज की क्लास में। आई थिंक इतना सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन गुड बाय।